हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आरवीएनएल, दूसरा है आपका आईईएक्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना क्योंकि आपका ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, खास तौर से कल के लिए। तो यदि आप देखोगे तो शायद यहाँ पे आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले आरवीएनएल के बारे में। अब देखो यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कुछ यहाँ पे आपको रिकैप करवाऊंगा। अब साथ जानते हो कि यहाँ पे परसों के दिन जो है 2000 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर यहाँ पे देखने को मिला था, और उससे पहले भी यहाँ पे 300 करोड़ का ऑर्डर था जहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 3.5% तक का जो गेन देखने को मिला था, ठीक है, आपका क्लोजिंग के पहले। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है ना कि फिलहाल जो है स्टॉक में क्या था कि गिरावट आपको लगातार देखने को मिल रहा है, और जो इसका लेवल है वो यहाँ पे अब आपको आ चुका है 120 रुपये तक में। तो बहुत लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि क्या अब यहाँ से लेवल जो है घटकर आपका 100 के नीचे चला जाएगा या फिर यहाँ से कोई चांस है बाउंस बैक का। अब देखो एक चीज़ जो यहाँ पे चार्ट आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम अभी भी यहाँ पे लो है। जो बड़े मार्केट जो प्लेयर है ना वो यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये चार्ट मैंने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना ये है कि देखो यदि आप यहाँ पे रिस्क लेने के लिए सोच रहे हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हो ना तो मेरे हिसाब से जरूर यहाँ पे आपको वेट करके चलना चाहिए। और यदि आप इतना ही यहाँ पे सोच रहे उत्सुक है कि नहीं यहाँ पे ये स्टॉक का प्राइस आपको जा सकता है 200, तो फिर यहाँ पे आप 10 से 15% पैसा लगाओ, ज़्यादा पैसा मत लगाना। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए हो तो अभी फिलहाल यहाँ पे वेट करके चल सकते हो। लेकिन देखो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए जैसे आपको ये जो यहाँ पे न्यूज़ जो आते हुए दिखाई दे रहा है 2000 करोड़ का, तो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये गेन दिखने को मिल सकता है कल के दिन। और मेरे हिसाब से यदि आपका प्रॉफिट हो तो आप जरूर से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, ये यहाँ पे मेरा जो राय होगा। बाकी आपका क्या, आप जरूर से कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या इसका जो लेवल यहाँ पे 150 पार जाएगा या फिर यहाँ से 100 तक का लेवल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो ये जरूर आप शेयर करना। लेकिन मेरे हिसाब से देखो यदि यहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है तो आप जरूर से बाहर निकल जाना, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी भी यदि हम लोग यहाँ पे चार्ट चेक करेंगे तो देख रहे हो कि 98% से ज़्यादा का जो रिटर्न यहाँ पे आपको मिल चुका है 6 मंथ में। तो यहाँ पे 6 मंथ छोड़ो, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं 1 महीने का ही, तो यहाँ पे 64% का कंपनी आपको रिटर्न जो है दिखा दी है। हाँ, यहाँ पे अभी फिलहाल जो थोड़ा यहाँ पे करेक्ट आपको होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन बस यहाँ पे समझना ये है कि यदि प्रॉफिट होता है तो जरूर से प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। बाकी आप खुद ही यहाँ पे समझदार हो, और इसके बारे में मैंने आपको डाला था परसों वीडियो, तो एक बार जरूर से आप लॉन्ग में जानना चाहते हो कि यहाँ पे जो कहाँ से ऑर्डर आया था और यहाँ पे क्या ये ऑर्डर से क्या यहाँ पे गेन होगा या नहीं होगा, तो मैंने आपको उस वीडियो में भी आपको बताया था। लेकिन बस इसमें मैंने यही बताया कि यहाँ पे कल आपको जरूर यहाँ पे फोकस करना है और ये आपको मोटो जरूर से फॉलो करना चाहिए। बाकी आप कमेंट में जरूर से बता देना कि आपको क्या लगता है। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे अब आईएक्स के बारे में बात करते हैं। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो कि जहाँ पर इस स्टॉक का जो प्राइस आपका 160 के ऊपर गया था, फिर से यहाँ पे आपको 3.5% तक का जो है गिरावट यहाँ पे देखने को मिला, ठीक, ऑलमोस्ट यहाँ पे 3.20% तक का। तो ये गिरावट के बाद क्या फिर से स्टॉक का लेवल यहाँ पे 150 तक चला जाएगा। देखो एक चीज़ यहाँ पे जरूर से समझ लेना कि 150 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और मैंने उस समय कहा था कि जब इसका लेवल 150 के ऊपर जाए तो स्टॉक को यहाँ पे बाई कर सकते हो। टारगेट यहाँ पे आराम से 165 और 170 का देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो टारगेट यहाँ पे 163 या 50 पैसे तक स्टॉक गया था। लेकिन आपका मेन जो हमेशा मोटो होना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए देखो, शॉर्ट टर्म के लिए यदि आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे 10 पॉइंट 15 पॉइंट गेन हो गया तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए एक चीज़ आपको जरूर से समझना है कि यहाँ पे कंपनी का जो फंडामेंटल जो है ना सब कुछ सही है, बस शर्तें यहाँ पे 2 से 3 चीज़ को यहाँ पे छुड़ा कर, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि 35% से जो लगातार आपको घट रहा था यहाँ पे एफआई स्टेक, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या ऑलमोस्ट आपका जो है 2% तक का यहाँ पे गेन आपको देखने को मिला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे इसमें भी एक आपको जो सबसे बड़ा पॉइंट क्या था आपको नेगेटिव का कि 35% से जो है अभी मात्र जो है यहाँ पे 17% देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये बहुत कम नंबर है, तो ये इसमें यहाँ पे पॉजिटिव भी है तो एक आपका निगेटिव भी है, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे कंपनी का कुछ टोटल एसेट यहाँ पे क्या है। तो देख लो यहाँ पे टोटल एसेट में कमी आते हुए दिखाई दे रहा है, और ये जो है दूसरा यहाँ पे आपको जो निगेटिव है। लेकिन जो कंपनी जो सबसे खास है ना वो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है। तो देखो यहाँ पे चेक करने क्या तरीका होता है ना, इस नंबर को देखना कितना यहाँ पे 788 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 303 करोड़, यानी कि कंपनी का जो यहाँ पे
पे कैश फ्लो आपका पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे 700 से कम नंबर देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ सेल्स के मामले में, तो देखो सेल्स के कारण ही जो फिलहाल स्टॉक इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में चल रहा है, और यही जो सबसे लास्ट जो पॉइंट है ना, यही है। देख लो यहाँ पे सेल्स आपका ईयर पे यहाँ पे कमजोरी आते हुए आपको लगातार दिखाई दिया है 2-3 क्वार्टर से, और यही कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर है। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, बाकी आप कमेंट में बताना कि क्या ये सच में जो इसी की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर है या फिर और कोई वजह भी है। अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट चेक करो तो प्रॉफिट में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, क्वार्टर थोड़ा गेन देखने को मिला था यहाँ पे Q3 के हिसाब से। बाकी चेक करो आपका ईयर के हिसाब से भी, तो यहाँ पे कमी देखने को ही मिल रहा है। 80 करोड़ से यहाँ पे 71 करोड़ देखने को मिल रहा है Q3 के हिसाब से ये नंबर है, ठीक है। अभी तो क्या फिलहाल Q4 का नंबर यहाँ पे नहीं आया है। बाकी यहाँ पे आप आगे चेक करोगे कंपनी का कुछ और या बेसिक फंडामेंटल, तो यहाँ पे देखो डेप्ट के मामले में कंपनी का कोई भी डेप्ट देखने को मिलता नहीं है, ना के बराबर है 0.02, और अब जानते हो कि ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए। फिर देखो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो ये यहाँ पे 177 टाइम है। यानी कि देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था ना कि जैसे कि कंपनी यदि 100 रुपये कर्ज ले रहा है, तो इनके पास जो सेल्स कितना हो रहा है यहाँ पे 177 प्लस यहाँ पे 20 और यहाँ पे बैठा दो, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 17,700 यहाँ पे सेल हो रहा है। तो आप खुद ही सोचो कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज लेगी और जब इनका सेल्स आपका इतना हो रहा है, तो क्या कंपनी यहाँ पे डूब सकता है क्या कर्ज के मामले में? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेल्स तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे 177 टाइम्स यहाँ पे गुना है कर्ज के यहाँ पे कर्ज के मामले से। तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझना है, और ये जो है गजब का फंडामेंटल है। बहुत सारे कंपनी में आपको ये जो है ना बता देगा कि कंपनी कैसी है। जैसे कि आपको नायका आपको हो गया, नायका में आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको डेप्ट टू जो इक्विटी है ना, वो यहाँ पे 1 से कम है, लेकिन इंटरेस्ट जो रेशियो है वो यहाँ पे मात्र 1.5 यहाँ पे डेढ़ टाइम है, जो बहुत खराब नंबर देखने को मिलता है। तो ये बहुत कुछ यहाँ पे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि ये बस एक जो यहाँ पे ना के बराबर पैरामीटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखो यहाँ पे ROC कंपनी का यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये यहाँ पे 62% है, जो एक गजब का नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि कंपनी यदि अपने पर 100 रुपये लगा रहा है ना, तो यही 100 रुपये कंपनी का हो जाता है 1 साल बाद यहाँ पे 162 रुपया, जो एक गजब का नंबर है। और ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। अब देखो यहाँ पे जो है कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे 8.37 है, बस यही थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा खराबी है। देखो ये कम से कम 10% तक होना चाहिए। देखो ये 5% से ऊपर है, लेकिन कम से कम 10% तो जरूर होना ही चाहिए। देखो ये होता क्या, पहले आप ये समझ लो। इसका मतलब ये यदि कंपनी डूब रही है तो 1 शेयर के बदले कंपनी कितना रुपये पे कर सकता है आपको, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 8.37, यानी कि आपका बैंक लेवल यहाँ पे 300 हो 200 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 8 रुपया 37 पैसा ही। लेकिन देखो यहाँ पे चेक करने का क्या तरीका होता है ना, कि जो अभी फिलहाल करेंट मार्केट प्राइस है, क्या उससे यहाँ पे 10% से ऊपर है। अब देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कम से कम 5% से जरूर ऊपर होना चाहिए। ये 5% से ऊपर है, लेकिन यदि आपको 10% से ऊपर होता तो यहाँ पे बेहतर होता, ठीक है। बाकी सब कुछ कंपनी का यहाँ पे गजब का है। कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 1.26% का जो डिविडेंड आपको पे करता है। बाकी ROC ROE यहाँ पे प्लस फेस वैल्यू तो यहाँ पे 1 का प्लस जो आपको डेप्ट के मामले में ये सारा कुछ कंपनी का यहाँ पे गजब का नंबर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अब जो आखिरी यहाँ पे आप जान लो कि क्या करना चाहिए। देखो शॉर्ट टर्म व्यू से मैंने जो बताया आपको 150 का लेवल, इस चीज़ को यहाँ पे जरूर ध्यान देना। यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चलना। यदि आप मान लो स्टॉक जाता है नीचे, तो फिर आपको जो पैसा ज़्यादा लॉस ना हो। फिर यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे क्या करना है ना, वो आप उतना ही पैसा लगाओ जितना आप यहाँ पे सहन कर सको। यानी देखो सहन करने का मतलब ये नहीं कि कंपनी डूब जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट अभी फिलहाल ज़्यादा यहाँ पे अप्स एंड डाउन है, और यदि आप चेक करोगे ना तो अपना मार्केट यहाँ पे गजब का रैली हो रहा है, लेकिन डाउ जोन्स यहाँ पे प्रेशर में, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना हो सकता है शायद। तो फिर इसलिए यहाँ पे 20% से ज़्यादा पैसा अभी फिलहाल मत लगाना IEX में, और ऐसे कर करके स्टॉक को यहाँ पे एवरेज करना। बाकी अभी थोड़ा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वेट करके भी चल सकते हो, यदि आपको ऐसा लगता है कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं करेगा तो चलो होप ये वीडियो पसंद आए। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।